Hey, hello everyone, welcome to my channel Learning Skill, and today we will discuss fundamentals of accounting. So let's start the video. Today's agenda is, first of all we will discuss meaning of accounting, means accounting क्या होता है, and then number 2 we will discuss what are the needs of accounting, मतलब accounting करने की जरूरत क्यों है. Then we will discuss definition of accounting की definition क्या है, and then number 4 we will discuss what are the objectives of accounting, means accounting के उद्देश्य क्या हैं. So let's start the video. First, fundamental of accounting means accounting का क्या अर्थ होता है. तो accounting is the art and science of recording, classifying and summarizing and analyzing of financial transactions of an organization. तो accounting जो है ना, इसको art और science दोनों बोला गया है. मैं इस डेफिनेशन इस मीनिंग को स्टार्टिंग से एक बार क्लियर करती हूँ आपको. देखो, अकाउंटिंग इज द आर्ट एंड साइंस. अकाउंटिंग जो है ये आर्ट भी है और साइंस भी है. इसको आर्ट और साइंस इसलिए बोला गया है क्योंकि इसके अंदर जो अकाउंटिंग करने के जो तरीके हैं उसके अंदर कुछ साइंस जैसे साइंस के रूल्स होते हैं, ऐसे ही इसमें भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ पॉलिसीज होती हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है. साथ साथ अकाउंटिंग को आर्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि अकाउंटिंग जो है ये हर पर्सन पर डिपेंड करता है कि वो इसको कैसे करता है, कैसे उसको सीखता है. तो ये आर्ट और साइंस दोनों ही हैं. किस चीज के हैं? रिकॉर्डिंग करना. रिकॉर्डिंग करने का मतलब है कि जो भी आपके बिजनेस के अंदर जो फाइनेंस से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं, जो मनी से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होती है, क्योंकि फाइनेंस इज मनी, ठीक है. तो जो भी मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती है, लेन देन होता है, उसको लिखना है आपको. अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो मनी से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि आपने अपने फ्रेंड को अपने बिजनेस में इनवाइट किया, अपने ऑफिस में इनवाइट किया और उसको लंच कराया, तो इस पर जो खर्चा हुआ है आपका वो बिजनेस का खर्चा नहीं माना जाएगा और उसको बिजनेस में एंट्री भी नहीं की जाएगी. हाँ, लेकिन यही अगर आपने अपने क्लाइंट को बुलाया और उसको लंच कराया है तो वो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगा और उसको आप अपने अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करोगे. इसके अलावा कुछ भी आपने मॉनिटरी टर्म में कुछ नहीं किया है तो वो भी आपका अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं. मॉनिटरी टर्म मतलब पैसे से संबंधित कोई लेन देन नहीं हुआ है तो भी आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे, चाहे वो आपके बिजनेस के लिए कितना ही बेनिफिशियल क्यों ना हो. ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैसे से संबंधित सभी एंट्रीज को देखते हैं बिजनेस में. उसके बाद उन सभी एंट्रीज को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं. रिकॉर्ड करने का अपना एक मेथड होता है अकाउंट्स के अंदर, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम क्लासिफाई करते हैं. क्लासिफाई करने का मतलब होता है अलग अलग करना. अलग अलग करना मतलब हर पर्सन से रिलेटेड खर्चे अलग करना, एसेट से रिलेटेड अलग करना, लाइबिलिटीज अलग करना, इनकम अलग करना, एक्सपेंसेस अलग करना. इस तरह से हम उनको क्लासिफाई करते हैं. इसके बाद हम उनको समराइज करते हैं. समराइज करने का मतलब होता है आप एक साल के एंड में या 3 महीने के एंड में या जो भी आपका बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको जो भी टाइम पीरियड आपने सेट किया होता है उसके अकॉर्डिंग आप उसको समराइज करते हो, उसको ब्रीफ करते हो, उसका टोटलिंग करते हो. उसके बाद उसको एनालाइज करना. एनालाइज करना मतलब उसको समझना कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, इनकम आया है या गया है. तो ये सब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना और फिर उनको एनालाइज करना, ये सब क्या होता है, अकाउंट्स होता है. अकाउंट्स की मैंने हिंदी में भी मीनिंग लिखा है. लेखांकन एक संगठन के वित्तीय लेन देन की रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण, सारांश और विश्लेषण करने की कला और विज्ञान है. ठीक है. तो आपको अकाउंट्स का यहाँ से मीनिंग समझ में आ गया होगा. इसके बाद हम बात करते हैं
नीड ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करने की जरूरत क्या है। देखो, अकाउंट्स करने का मतलब है कि आप अपने बिजनेस से संबंधित सभी लेन देनों को लिख रहे हो, रिकॉर्ड बना रहे हो, उसके बाद उसकी टोटलिंग कर रहे हो, उसके बाद उसको एनालाइज कर रहे हो कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है बिजनेस में। तो नीड फॉर अकाउंटिंग क्यों है? नंबर 1, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल द ट्रांजैक्शन। किसी भी बिजनेस के लिए, अगर वो बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, सभी बिजनेस के लिए आपको जो है, आपकी जो भी ट्रांजैक्शन हुई हैं, जो भी लेन देन हुए हैं, उनको मेमोराइज करना, उनको रिमेंबर रखना, उनको याद रखना माइंड में बहुत मुश्किल है। हो सकता है कुछ गलती आपसे हो जाए, छोटे बिजनेस में फिर भी हो सकता है, आप सोच सकते हो, लेकिन बड़े बिजनेस में तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर आपकी एक दिन में सैकड़ों एंट्रियां हो रही हैं या लाखों या हजारों एंट्रियां हो रही हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप कुछ भी लिखो नहीं, आप सिर्फ माइंड में याद रखो, नहीं, आपसे गलती हो ही जाएगी, इसीलिए उनको लिखना बहुत जरूरी है। नंबर 2, टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। अगर मैं सभी चीजों को लिख कर रखूंगी तो क्या होगा, मान लो मुझे 2 साल बाद, 3 साल बाद अगर उनका रिकॉर्ड चाहिए या 6 महीने बाद उनका रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं इजीली उन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड निकाल कर देख भी सकती हूँ, मुझे प्रूफ के लिए भी काम आ जाएगा। किसी क्लाइंट से अगर मुझे कुछ पैसे लेने हैं तो भी रिकॉर्ड में वो काम आ जाएगा। नंबर 3, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। अगर आप अपने सभी पैसों से संबंधित सभी लेन देनों को अगर आप लिख रहे हो एक जगह पर, तो आपको प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। ठीक है। नंबर 4, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस ऑन ए पर्टिकुलर डेट। देखो, अगर मेरे पास सारा रिकॉर्ड है कि जब से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है तब से मेरे पास कितनी एसेट हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, क्या क्या मेरा बैंक बैलेंस है, क्या क्या मेरे पास कैश है, कितने लोगों को मैंने पैसा देना है, कितने लोगों से मुझे पैसा लेना है, क्या क्या मेरी प्रॉपर्टीज हैं, तो ये सब चीजें अगर आपके पास हैं, जैसे मान लो अभी जस्ट मुझे अपने बिजनेस से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस को अगर मैं निकाल कर देख सकती हूँ, तो मैं एट दिस मोमेंट बता सकती हूँ कि मेरे बिजनेस की क्या कंडीशन है, मतलब मैं प्रॉफिट में चल रही हूँ या लॉस में चल रही हूँ, मेरे बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है या नहीं ग्रो कर रहा है, पहले से कितना ग्रो कर रहा है या पहले से कम ग्रो कर रहा है। तो ये सब रिकॉर्ड्स आपको तभी पता लगेंगे जब आप अपने अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट्स की जो डेफिनेशन है वो आर.एन. एंथोनी के अकॉर्डिंग दी गई है। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है, इसीलिए मैंने इसको लिखा है। आपको और भी बहुत सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो अकाउंटिंग इज ए सिस्टम, अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टम है, एक तरीका है ऑफ कलेक्टिंग, कलेक्ट करना, समराइजिंग, समराइज करना, एनालाइजिंग, एनालाइज करना अलग अलग, एंड रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग का मतलब होता है आप जो एनालाइज कर रहे हो, समराइज कर रहे हो, उससे आपने एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट आप समझते हैं ना, कि किसी भी एंट्री का या किसी भी लेन देन का एक ब्रीफ नोट बताना, रिपोर्ट बनाना, द इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस इन मॉनेटरी टर्म्स, मॉनेटरी टर्म्स में अपने बिजनेस की रिपोर्ट तैयार करना, ये क्या है, अकाउंटिंग है। ठीक है, एक बार फिर पढ़ते हैं। आर.एन. एंथोनी के अकॉर्डिंग accounting is a system of collecting, summarizing, analyzing and reporting the information of the business in monetary terms। अगर हम इन सभी वर्ड्स को अलग अलग करके पढ़ेंगे तो हमें इन डेफिनेशंस को याद करने में इजी हो जाएगा। सबसे पहले अकाउंट में क्या किया जाएगा, सारी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद उनको समराइज किया जाएगा, समराइज करना मतलब उनका ब्रीफ टोटलिंग करना, फिर उसके बाद उनको एनालाइज किया जाएगा, एनालाइज मतलब विश्लेषण करना, अलग अलग देखना प्रॉफिट या लॉस को, फिर उसके बाद उनकी एक रिपोर्ट तैयार करना, ये सब क्या है, अकाउंटिंग है। ठीक है, तो आई थिंक आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्लियर हो गई है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के उद्देश्य क्या हैं। अकाउंटिंग के उद्देश्य में सबसे पहला यही उद्देश्य आएगा कि आपको टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ ए बिजनेस इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अगर आप अपने बिजनेस के रिकॉर्ड को सिस्टमैटिक तरीके से रखना चाहते हैं, सिस्टमैटिक तरीके का अर्थ है डेट वाइज,
और उनको एसेट वाइज और पर्सन वाइज, जैसे कि मान लो मिस्टर राम से आपने एक साल में 10 लेन देन किए हैं या 500 लेन देन किए हैं, तो उन 500 लेन देनों को आप राम के लिए अलग से एक पेज बनाएं, एक अकाउंट बनाएं और उस पर राम की जितने भी लेन देन हुए हैं उनको डेट वाइज लिखें। इससे क्या हो गया, आपका राम का नाम का जो अकाउंट है, मतलब किसी भी मान लो XYZ जो भी आपका क्लाइंट है उसका अकाउंट जो है वो अच्छे से आपने मेंटेन कर दिया, आपको उसके एक साल के अंदर के सारे रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। दिस इज नोन एज बुक कीपिंग। इसे बुक कीपिंग भी बोलते हैं और ये इनिशियल अकाउंटिंग भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये अकाउंट्स का स्टार्टिंग होता है, सबसे पहले अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, लिखना। इसको हम जर्नल एंट्री भी बोलते हैं। ठीक है। नंबर 2 है टू एसरटेन प्रॉफिट और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। आप 3 महीने, 6 महीने, 1 साल का, जो भी आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग हो, आप चाहें तो अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। उस पीरियड में अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकालना अकाउंटिंग से ही हो सकता है। ठीक है। नंबर 3 टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखो, आप अपने बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर बनाते हैं तो उसमें आपको अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस जो भी आपके बिजनेस में हुआ है वो पता लग जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक साइड सारे प्रॉफिट्स आते हैं, एक साइड सारे लॉसेस आते हैं। तो साल के एंड में आप देख सकते हैं कि आपके पास कितने प्रॉफिट है और कितने लॉस हैं, दोनों का बैलेंस जो भी निकल के आएगा वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस पता चल जाएगा। ऐसे ही बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट के अंदर आप एक साइड सारी एसेट्स लिखते हैं और दूसरी साइड सारी लाइबिलिटीज लिखते हैं। अगर आपकी एसेट्स ज्यादा हैं, लाइबिलिटीज कम है, तो मतलब आपका बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है। अगर आपकी लाइबिलिटीज ज्यादा हैं, एसेट्स कम हैं, तो मतलब आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है। तो यू कैन इवेल्युएट योरसेल्फ। नंबर 4 टू कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है बिजनेस में, वो आपको टाइम टू टाइम अपने ऑडिटर्स को देनी होती है, गवर्नमेंट में जमा करानी होती है। अगर आपके शेयर होल्डर्स हैं तो आपको शेयर होल्डर्स होते हैं जो कंपनी में पैसा लगाते हैं। ठीक है। तो उनको देनी होती है, जो आपके डायरेक्टर्स हैं उनको देनी होती है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, वहां पर भी आपको अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है। तो इन सब के लिए भी आपको अकाउंट्स बनाना बहुत जरूरी होता है। अकाउंटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड द communication method of a business. It communicate the financial information to various interested parties. ये आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है। interested parties कौन कौन सी होती हैं, जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखती हैं। कौन कौन इंटरेस्ट रखता है आपके बिजनेस में, जिसको आपके बिजनेस में प्रॉफिट होगा वो इंटरेस्ट रखेगा, जिसने आपके बिजनेस में पैसा लगाया होगा वो इंटरेस्ट रखेगा, जिसको आपके बिजनेस में जिसने लोन दे रखा है वो भी इंटरेस्ट रखेगा क्योंकि उसको पैसा वापस मिलना है। इसके अलावा जो आपके वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वो भी आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपका बिजनेस ग्रो करेगा तभी तो उनको टाइम टू टाइम सैलरी मिलेगी, उनकी जॉब सिक्योर रहेगी। तो ये सब लोग जो होते हैं ये आपके बिजनेस के अकाउंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं और आपकी बैलेंस शीट में भी इंटरेस्टेड होते हैं, जस्ट टू नो द एक्चुअल पोजीशन ऑफ योर बिजनेस, कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अकाउंटिंग के, जिनकी वजह से अकाउंट्स मेंटेन करना बहुत ही जरूरी होता है और बहुत फायदेमंद भी होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड इफ यू वांट कि इफ यू वांट टू से एनीथिंग, एनी कमेंट, यू कैन राइट। एंड इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी, वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग को ही आगे हम लोग फर्दर और टॉपिक्स इस पर डिस्कस करेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियोज में। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर more videos. Thank you.